तो बच्चों सुप्रभात। आज की कक्षा में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत पाठ का अंश जो है आपकी पुस्तक में संकलित किया गया है, भरत राम का प्रेम, उसे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको भक्ति काल के विषय में बतलाया, भक्ति काल का विभाजन बतलाया। ठीक है। तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण मार्गी शाखा में राम मार्गी शाखा के कवि हैं, शिरोमणि कवि माने जाते हैं। उन्होंने जो रामचरितमानस लिखा, श्री राम जी के जीवन पर आधारित जो कहानी है उसके अंदर वर्णित है, उस महाकाव्य में से आपके पुस्तक में जो अंश लिया गया है वो है भरत राम का प्रेम। ठीक है। अब आपको मालूम है कि राजा दशरथ ने कैकेयी के दिए वचन को पूरा करने के लिए राम जी को वनवास दिया था 14 वर्ष का, और भरत के लिए राजगद्दी को देना स्वीकार किया था। और जिस समय ये कार्य हुआ उस समय भरत वहां पर उपस्थित नहीं थे, वो अपनी ननिहाल गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को चले गए थे, और राम के वियोग में, पुत्र के वियोग में दशरथ जी का देहांत हो जाता है। उसके पीछे जुड़ी हुई कहानी भी है, मैंने कल की कक्षा में आपके संग साझा की थी। आपको श्रवण की कहानी सुनाई कि श्रवण कुमार की कैसे मृत्यु हुई है दशरथ जी का बाण लगने से, फिर कैसे उनको श्राप मिलता है, और जब राम का वियोग होता है तो राम के वियोग में ही दशरथ जी की मृत्यु होती है। दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात भरत को बुलाया जाता है, और उन्हें जब ये पता चलता है कि इस तरह से सारा परिदृश्य हुआ है, सारी घटनाक्रम का पता चलता है, तो वो अत्यंत कुपित होते हैं अपनी माता पर, और राजगद्दी को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, और समस्त राज समाज को लेकर, गुरु की आज्ञा से, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर समस्त राज समाज, अयोध्या की प्रजा, सबको लेकर के वो राम को मनाने और लिवाने चाहते हैं कि मैं राम को वापस लाऊंगा और उन्हें ही राजगद्दी पर पदासीन करूंगा। इस उद्देश्य से वो जाते हैं। अब वहां पर जाने के पश्चात सभा का आयोजन होता है, सभा उपस्थित होती है, सभी लोग बैठते हैं, और गुरु वशिष्ठ सभा में उपस्थित होकर के राम को सारे घटनाक्रम की सूचना देते हैं, और भरत के आने के उद्देश्य को, मंतव्य को भी स्पष्ट करते हैं। यही से जो अंश आपकी पुस्तक में संकलित है उसको हम पढ़ेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व पाठ के परिचय को एक बार पुनः दोहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मदिया जरा आप पढ़ दीजिएगा। मदिया का लेफ्ट हो गया लगता है। प्रिया आप पढ़ दीजिए बेटा, पाठ के परिचय को आप पढ़ दीजिए प्रिया। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत चौपाई और दोह को रामचरितमानस के अयोध्या खंड से लिया गया है। इन छदों में राम वनगमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते हैं और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इन प्रेम को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उनसे व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। हम आगे बढ़े। इस पाठ के अगले अंश में गीतावली के 2 पद दिए हैं, जिसमें से प्रथम पद में राम के वन गमन के बाद प्रिया माता को इतना ही पढ़िए, क्योंकि पहला जो अंश है वो अलग है, दूसरे अलग पद है। तो अभी जो परिचय आपने पढ़ा वो भरत राम के प्रेम का परिचय है, उसी को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप अपनी पुस्तकों में ध्यान दीजिएगा जरा। प्रथम 2 पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे साथ में। नेट की प्रॉब्लम है, सबकी आवाज साथ साथ नहीं आ पाएगी। प्रिया एक बार 2 पंक्तियां और शुरू की पढ़ दीजिए, केवल चौपाई की 2 पंक्तियां। मैम ये भरत राम का प्रेम से हाँ जी, पुलकी शरीर सभा में ठाड़े, यहाँ से आप पढ़ दीजिएगा। पुलकी सभा में ठाड़े, नीरज नैन जल बाड़े, कहब मोर मुनि नत निभारा, यही ते अधिक कहो मैं कहा। आगे भी मैं जानू निज नाथ सुपाऊ। नहीं, बस 2 पंक्तियां करके हम पढ़ेंगे।
ताकि साथ साथ ओके। व्याख्या होती रहे। अब देखिए यहाँ पर पुनः दोहरा रही हूँ मैं, उनको ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक एक शब्द को अगर आप शुद्ध रूप से पढ़ते हैं तो आपको अर्थ साथ साथ समझ में आते रहेंगे। तो आप प्रयास कीजिए कि जब आप पढ़ रहे हैं तो एक एक शब्द के शाब्दिक अर्थ को ध्यान में लेते हुए चलें। ठीक है, करें शुरू। तो ध्यान दीजिएगा, पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, किसके खड़े होने की बात की जा रही है यहाँ पर? अभी मैंने संकेत दिया था, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपसे पूछ रही सभा में हूँ, कौन खड़ा हुआ है सभा में? अभी मैंने स्पष्ट किया कि एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें गुरु वशिष्ठ ने, भरत भरत भरत। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखिए यहाँ पर पहले आपको मैंने स्पष्ट किया था कि गुरु वशिष्ठ ने सभा में आयोजित होने के पश्चात सभा में खड़े होकर के राम जी को सारे घटनाक्रम से परिचित कराया और भरत के आने का मंतव्य भी स्पष्ट किया। उसके पश्चात गुरु वशिष्ठ ने भरत से आग्रह किया कि वो अपने मन की बात राम जी के सामने व्यक्त करें। ठीक है, अब भरत जी अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ से आपकी पुस्तक में जो पाठ है वो शुरू किया जा रहा है। तो पिछली पृष्ठभूमि समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सभा भय ठाड़े किसके लिए कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भरत जी के लिए कहा गया है, कि भरत जी है सभा के बीच खड़े हुए हैं। ठाड़े मैंने खड़े होना। ठीक है, तो शरीर से पुलकित होकर भरत जी सभा में खड़े हुए। कौन सी सभा में खड़े हुए? जिसमें अयोध्या का राज समाज है, जिसमें अयोध्या की प्रजा है, जिसमें राजा दशरथ की तीनों रानियां उपस्थित हैं, गुरु वशिष्ठ उपस्थित हैं। उस सभा में पुलकित भाव से कौन खड़ा हुआ है? भरत खड़े हुए हैं बोलने के लिए। तो ये आपका चौपाई के प्रथम स्थान उसकी व्याख्या है अंश की, कि पुलकित शरीर सभा में ठाड़े, पुलकित शरीर के साथ सभा में खड़े हुए हैं कौन? भरत जी। ठीक है, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, नीरज किसको कहते हैं? कमल को। नयन मतलब नेत्र। ठीक है, नेह मतलब स्नेह, जल मैंने अश्रुओं से भर जाना, बाढ़े मैंने भर जाना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जिस समय भरत बोलने के लिए सभा में खड़े हुए, क्योंकि इस भरत का स्वभाव बहुत ही भावुक, संवेदनशील है, भरत बहुत ज्यादा भावुक हैं, इसीलिए उनकी आंखों में, नेत्रों में अश्रु भर आए हैं। ठीक है, तो कमल के समान उनके नेत्र कैसे है? कमल के जैसे। नीरज नयन कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर? जहाँ उपमेय और हाँ बोलिए, नीरज नयन कौन सा अलंकार हुआ? लिखते चलिएगा साथ साथ, रूपक अलंकार। ठीक है, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। ठीक है, रूप का आरोप हो गया, कमल नयनों के ऊपर कमल के रूप का आरोप है, दोनों के बीच में कोई वो नहीं माना गया है, अंतर नहीं माना गया है। रूप का आरोप होने पर, उपमेय पर उपमान के रूप का आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कमल जैसे उनके जो नेत्र हैं, कमल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई है। एकदम से उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए कहा गया है, जब भरत सभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके कमल रूपी नेत्रों में स्नेह प्रेम रूपी जो अश्रु हैं उनकी बाढ़ जैसे आ गई हो। लगातार अविरल गति से प्रेमाश्रु उनकी आंखों से बहे जा रहे थे। पहली पंक्ति स्पष्ट हो गई है सबको? सबको पहली पंक्ति स्पष्ट हो गई है? अब आगे देखिएगा, कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, यही ते अधिक कहो में कहा। अब यहाँ किसकी ओर संकेत करते हैं भरत बोलने से पूर्व? मुनिनाथ किसके लिए कहा गया? गुरु वशिष्ठ के लिए। किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया मुनिनाथ? अरे अभी तो मैंने जवाब दिया है, मुनिनाथ। वशिष्ठ जी के लिए। हाँ बिल्कुल सही, वशिष्ठ मुनि के लिए कहा गया है कि जो कुछ मैं कहना चाहता था या कह सकता था उस सब के विषय में तो मुनिनाथ अर्थात वशिष्ठ जी ने सारी बात स्पष्ट कर दी है। हाँ बोलिए बेटा।
मैम जतिन वेटिंग रूम में है, वो लीव हो गया नेटवर्क इशू की वजह से। हाँ मैंने अलाउ कर दिया जतिन को। ओके मैम। हाँ अभी किया तो दोबारा, अच्छा दोबारा लेफ्ट हो गया वो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि कहब मोर मुनि नाथ निभागा। कहब मोर मतलब मैं जो कहना चाहता था, ठीक है, या कह सकता था, उसको मुनिनाथ अर्थात गुरु वशिष्ठ ने कह दिया है, और उससे अधिक मैं क्या कहूँ, कुछ कहते नहीं बनता। जब वो सभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो अत्यंत भावुक और संवेदनशील होने के कारण वो कुछ भी बोलने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। बड़ा प्रयास करके बोलते हैं कि जो कुछ मैं कहना चाहता था वह सब मुनिनाथ अर्थात गुरु वशिष्ठ ने सभा के समक्ष कह ही दिया है। अब उससे अधिक मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ सूझता नहीं। ठीक है, तो यही थे अधिक कहो में कहा, उससे अधिक मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर। तो उससे अधिक मैं और कुछ वर्णित नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा, तो अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं भरत यहाँ पर। तो ये चारों पंक्तियां आप लोगों को समझ में आ गई हैं अच्छी तरह से। कोई किसी अंश की व्याख्या में अगर आपको कोई संशय है तो अभी पूछ लीजिएगा, वरना हम आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे। अभी अनुभव आपके पास पुस्तक है तो अगली पंक्तियों को पढ़ दीजिए बेटा। अगली पंक्तियां पढ़ दीजिए अनुभव। विधि ना सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बिचू जन्नी मिस पारा। नहीं नहीं, इसके पहले तो ये पंक्ति आई है ना, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, यहाँ से पढ़ना है बेटे। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काऊ। ओके मैम। हाँ यहाँ से पढ़िए। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर को ना काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत हुनेस ना कबहू देखी। बस बस, शिशुपन दो ते पंक्तियां करके पढ़ेंगे परिदेहु बेटा। ना संगु, बस रुक जाइए। कबहू ना। अनुभव दो पंक्तियां ही पढ़ेंगे बेटा, ताकि समझ में आए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं अगली पंक्ति में कि मैं जानू निज नाथ स्वभाव। अब यहाँ पर नाथ कौन है? नाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गुरु वशिष्ठ। इसीलिए मैंने पूछा था, क्योंकि ऊपर उन्होंने कहा मुनिनाथ, मुनिनाथ आया है तो वो गुरु वशिष्ठ के लिए आया है। नीचे कहते हैं मैं जानो निज नाथ स्वभाव, किसके लिए आया है? बोलिए शाबाश। प्रिया ध्यान दीजिए। अरे भाई सोच के बोलिए। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, नाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अरे भाई किसको संबोधित करने आए हैं भरत इतनी दूर से, किसको राम। मिलने आए? हाँ तो इसमें कहने में दिक्कत क्या है? जब वो राम से मिलने आए हैं तो राम से ही तो बात करेंगे, राम को ही तो आग्रह करने के लिए आए हैं। तो कहते हैं मैं जानो निज नाथ स्वभाव, मैं अपने नाथ अपने स्वामी श्री राम के स्वभाव को, स्वभाव मैंने स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कौन कह रहा है? भरत कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? श्री राम के लिए कह रहे हैं। वो अपने श्री राम को, अपने बड़े भाई श्री राम को अपना स्वामी मानते हैं, और उसी भाव से कहते हैं कि मैं अपने स्वामी श्री राम के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कैसा स्वभाव है उनका? अपराधियों पर कोह न काऊ, वे इतने सौम्य स्वभाव के हैं, इतने मृदुल स्वभाव के हैं कि अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। ठीक है, कैसे स्वभाव है? अपराधियों पर कोह न काऊ, कोह मैंने क्रोध। जो अपराधी व्यक्ति होता है, गलत काम करने वाला व्यक्ति होता है, वो ऐसे व्यक्ति पर भी क्रोध प्रकट नहीं करते। इतने शांत और निर्मल स्वभाव के हैं मेरे स्वामी श्री राम,
मैं उनके स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। वे कभी भी अपराधी व्यक्ति पर भी क्रोध प्रकट नहीं करते, क्रोध व्यक्त नहीं करते। ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं शिशुपन ते मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी। फिर अब अपनी बात करते हैं उनसे जोड़ते हुए कि मुझ पर, कौन कह रहा है ये बात? भरत कह रहे हैं। मुझ पर शब्द किसके लिए आया है? भरत पर। भरत अपने लिए बोलते हैं कि मुझ पर तो उनकी सदैव विशेष कृपा और स्नेह रहा है। तो कहते हैं मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी। मोह शब्द किसके लिए आया? भरत के लिए आया। भरत अपने लिए बोलते हैं मुझ पर तो, मोह पर मैंने मुझ पर तो उनकी कृपा, उनका जो दुलार है, उनकी जो कृपा है और स्नेह है, वो विशेष रूप से सदैव विद्यमान रहा है, बना रहा है। ठीक है। खेलत खुनिस न कबहू देखी। मैंने तो कभी खेल में भी उन्हें अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए या क्रोध प्रकट करते हुए नहीं देखा। ठीक है। मैं बचपन से उनके साथ रहा हूँ और मैंने कभी खेल खेल में भी उन्हें क्रोध प्रकट करते हुए या अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए नहीं देखा। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर भरत श्री राम के स्वभाव की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने स्वामी श्री राम के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काऊ। जो इतने शांत और निर्मल स्वभाव के हैं कि अपराधी व्यक्ति पर भी क्रोध प्रकट नहीं करते। ठीक है। मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, और मुझ पर तो सदैव उनके स्नेह की विशेष कृपा ही बरसी है। खेलत खुनिस न कबहू देखी। कभी मैंने खेल में भी उन्हें क्रोध व्यक्त करते हुए नहीं देखा, गुस्सा करते हुए नहीं देखा। क्लियर हो गया सबको? अनीश, अब आपके पास पुस्तक है तो अगली दो पंक्तियां आप पढ़ दीजिएगा, चौपाई की अगली दो पंक्तियां। अनीश, अनीश, अनीश की नेटवर्क प्रॉब्लम है। कृतज्ञ आप पढ़ दो बेचा, अगली दो पंक्तियां आप पढ़िए, शाबाश। हर्षित, अगली पंक्तियों के लिए आप तैयार रखिएगा अपनी पुस्तक। चलिए शाबाश। कृतज्ञ। शिशुपन ते परिहेरु न संगु, कभू न किन्हीं मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति, ज्यो जो ही हरेहु खेल, जितवही मोही। तो यहाँ पर कहते हैं कि शिशुपन ते परिहरेउ न संगु। कौन कह रहा है यहाँ पर? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है भाई? यहाँ पर राम से कौन बात कर रहा है? भरत। भरत। तो ध्यान दीजिए बेटा, बोलने की कोशिश करिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप जवाब देंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो यहाँ पर भरत राम के समक्ष बोल रहे हैं, सभा में उपस्थित होकर के, कि शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। अब श्री राम के विषय में कहते हैं कि बचपन से ही मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। ठीक है। किसके लिए कहते हैं? राम के लिए। कौन कहता है? भरत कहते हैं कि शिशुपन, शिशुपन मतलब शिशुपन, बालपन, बचपन से ही मैंने कभी परिहरे मतलब त्यागा नहीं, उनका साथ नहीं छोड़ा, परिहार नहीं किया, उनके साथ को नहीं छोड़ा है। मैं सदैव उनके साथ ही रहा हूँ। कबहू न कीन मोर मन भंगु, और उन्होंने कभी भी मेरा मन नहीं दुखाया, मेरा मन नहीं तोड़ा है। ठीक है। कबहू न कीन मोर, मोर मैंने मेरा, मन भंग, मेरे मन को कभी कोई पीड़ा या ठेस नहीं पहुंचाई है, कभी मेरे मन को नहीं तोड़ा है। मतलब जैसा मैंने चाहा ये वैसा ही करते रहे, कभी भी कुछ उसके अलग जाकर के मेरे मन को दुख पहुंचाना नहीं चाहा मेरे स्वामी नाथ श्री राम ने। इतना समझ में आ गया कि जैसा मैं चाहता था वैसा ही काम किया, मेरे मनोनुकूल आचरण किया, मेरे प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सदैव मुझे प्रसन्न देखना चाहते थे, इसीलिए मेरी हर इच्छा को उन्होंने पूरा किया है। तो राम जो है बचपन से ही मैं उनके साथ रहा हूँ, और बाल्यावस्था से ही वो इस बात का ध्यान रखते थे कि जो मैं चाहता था वो वैसा ही करते थे, कभी भी मेरे मन के विपरीत जाकर मुझे दुख पहुंचाना नहीं चाहा उन्होंने।
तो सदैव मेरे मनोनुकूल आचरण ही श्री राम ने किया है। ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं, मैं प्रभु कृपा रीति जिये जोही, हारे हूँ खेल जितावही मोही। अब मैं प्रभु की कृपा का जो तरीका है, रीति मैंने तरीका, ढंग, शैली, वो मैं हृदय में भली भांति जानता हूँ। मैंने उसको भली भांति अनुभव किया है, क्योंकि मैं बचपन से उनके साथ रहा हूँ और मैं उनकी कृपा करने का जो तरीका है उसे भली भांति जानता हूँ। क्या तरीका है प्रभु जी की कृपा करने का? हारे हूँ खेल जितावही मोही। वो मुझे इतना गहराई से प्रेम करते हैं कि जब मैं खेल में हार जाता था तब भी मुझे जीता हुआ घोषित कर देते थे। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जीता हुआ घोषित कर देते थे, जीता हुआ मान लेते थे। अब राम बड़े थे और भरत छोटे थे। अब बच्चे जो है खेल में हार जाते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, रोना शुरू कर देंगे, बारी नहीं देंगे। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना कि कृष्ण जो है, कृष्ण का पद पढ़ा था ना आपने? ध्यान है किसी को पंक्तियां कृष्ण जी के पद की? क्या करते थे वो? जब हार जाते थे तो क्या करते थे कृष्ण भगवान? रूठ कर बैठ जाते थे कि मैं तो अब नहीं खेलूंगा, बारी नहीं देते थे हारने पर। ठीक है ना? कभी भी हारने पर बारी नहीं देते थे और साथियों के संग अलग हो जाते थे और फिर कहते थे चलो तुम खेलो मेरे साथ। और यहाँ पर सूरदास जी का पद आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, खेलन में को काको गुसैया। याद आया कुछ? हरिहारे जीते श्री दामा बरबसी कत करत रे सैया। यहाँ हरि हार गए हैं और श्री दामा जीत गए हैं, तो क्यों जिद कर रहे हो कि मैं हारा नहीं हूँ? अपनी हार को स्वीकार करो। सब साथी उनको समझा रहे हैं, लेकिन कृष्ण है कि वो मानते नहीं है कि मैं हारा हुआ हूँ। अब बच्चे जो है कभी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते, ये सामान्य मनोवृत्ति होती है, बच्चों का स्वभाव होता है। और जो ज्यादा हठीले बच्चे, शरारती और चंचल होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर भरत के विषय में, भरत अपने विषय में बता रहे हैं कि भगवान श्री राम जो है, मेरे स्वामी जो राम है, वो मुझे बाल्यावस्था से ही इतना प्रेम करते थे कि अगर मैं खेल में हार भी जाता था तो मेरी प्रसन्नता के लिए, मुझे खुश करने के लिए वो मुझे खेल में विजयी घोषित कर देते थे, जीता हुआ घोषित कर देते थे। इतना समझ में आ गया? कितना सब कुछ सही में आ गया है? अब अगली पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं। दोहा है अगला, कौन पढ़ेगा? हर्षित, आपकी पुस्तक तैयार है बेटा? हर्षित, हर्षित, फरहान, हर्षित पुस्तक तैयार है बेटा? हर्षित को आवाज नहीं सुन रही है। हर्षित जवाब दीजिए। यस मैम। आप अपनी पुस्तक से पढ़िए, दोहे को पढ़िए। मैम पुस्तक तो नहीं है अभी। बेटा किताब क्यों नहीं है? कितनी बार याद दिलाया कि आपको पोइट्री, गद्य तो चलो किसी तरह हो गया, लेकिन पोइट्री तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। पद्य खंड को पढ़ने और समझने के लिए पुस्तक होना बहुत जरूरी है बच्चे। ठीक है? और आज भी स्कूल में शॉप खुली हुई है, अगर कोई अभी आज जा सकते हैं तो जाइए और अपनी पुस्तक लेकर के आइए। ठीक है? एनसीईआरटी की बुक्स हैं और बुक्स के आधार पर ही प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं। एनसीईआरटी और सीबीएसई इन्हीं बुक्स को कंसल्ट करते हैं पेपर बनाने में, तो ये आपके पास जरूर होनी चाहिए। ठीक है? जो संदर्भ पुस्तकें हैं उनमें सारी चीजें कवर नहीं होती हैं, तो अपनी पुस्तक का इंतजाम कीजिए अगली कक्षा तक। ध्यान रखिएगा इस बात का। आज है बुक स्टॉल खुला है स्कूल में, तो जाकर पुस्तक खरीदिएगा आप लोग। प्रिया, अगले दोहे को आप पढ़ दीजिए बच्चे। मेहू स्नेह क्यों संकोच नहीं है? बस महू, महू वर्ड है, महू। हाँ, महू। स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न बेन, दर्शन तृपित न आजू लगी प्रेम पियासे नैन। अब भरत जी अपनी विवशता बताने जा रहे हैं। उनका कहना है कि महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, कि मैं भी प्रेम और स्नेह के संकोच के कारण, मेरे मन में भी अपने बड़े भाई राम के प्रति बहुत प्रेम है, और उस प्रेम के कारण एक संकोच का भाव मेरे मन में सदैव बना रहा, और इसीलिए कभी उनके सामने मैंने कुछ भी बोलने के लिए मुंह नहीं खोला है। महू स्नेह सकोच बस, सन्मुख में ना सामने। ठीक है? कहीं न बैन, वचन नहीं बोले, कुछ बोला नहीं कभी उनके सामने,
ठीक है। तो बड़ों की मर्यादा रखने के लिए, बड़प्पन का मान रखने के लिए छोटे लोगों से ये अपेक्षा की जाती है, आयु में छोटे की बात कर रही हूँ मैं, कि वो बड़ों के सामने जुबान नहीं लड़ाते, उनके सामने जवाब सवाल नहीं करते हैं। तो उसी मान सम्मान के चलते भरत भी अपने बड़े भाई के सामने प्रेम और संकोच के कारण कभी मुंह नहीं खोला उन्होंने। तो इस बात को वो सबके सामने बता रहे हैं कि मैंने कभी अपने बड़े भाई के समक्ष प्रेम और संकोच के कारण कभी मुंह नहीं खोला है। तो देखिए एक मर्यादा की और भी संकेत हो गया यहाँ पर, कि जो छोटे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें अपने से बड़ों के सामने जुबान नहीं लड़ानी चाहिए, अपनी बात को विनम्रता पूर्वक व्यक्त करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, बड़ों का मान रखना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो कितना बड़ा संदेश इस छोटी सी पंक्ति के माध्यम से भरत जी हम तक पहुंचाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो तुलसीदास जी के रामचरित मानस में आप कदम कदम पर देखेंगे, इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, क्योंकि यहाँ इस ग्रंथ में आप देखेंगे जगह जगह पर मर्यादा की बात की गई है, गुणों मानवीय मूल्यों की बात की गई, जीवन मूल्यों की बात की गई। तो यहाँ एक संकेत था, वो मैंने आपको स्पष्ट किया। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं दर्शन त्रिपति न आज लगी प्रेम पियासे न। अब भरत जी कहते हैं कि मैं राम के साथ सदैव रहा हूँ, ठीक है, सदैव उनके साथ बचपन से रहा हूँ, लेकिन राम के प्रति जो मेरे मन में प्रेम भाव है, उनके दर्शनों के प्यास या इच्छा लेकर के मेरे नेत्र आज भी उनको ताकते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, तृप्ति का अनुभव नहीं करते। ठीक है, दर्शन त्रिपत ने नयन, कि प्रभु के दर्शन से मेरे नेत्र कभी तृप्त नहीं हुए, मन करता है कि उनको देखता ही रहूं और देखता ही जाऊं, कोई विराम नहीं लगता उसके ऊपर। ठीक है, तो कहते हैं प्रभु के प्रति, अपने प्रभु श्री राम